नमस्कार दोस्तों, माँ बेटी किचन में आपका स्वागत है। और इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक चुकंदर लिया था और जिसे इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है और इसमें थोड़ा सा हमने पानी भी ऐड कर दिया है ताकि ये आसानी से पिस जाए। तो इसे हम पीस लेते हैं क्योंकि बिना कलर के ही हम डिजाइनदार और कलरदार गुजिया बनाने वाले हैं। तो पहले हम कलर बना के तैयार कर लेते हैं। तो इसको हम पीस कर निकालेंगे और मैंने पीस के इसका इस तरह से जूस निकाल लिया है थोड़ा सा पानी डाल के। आप चाहें तो इसे कद्दूकस करके और किसी कपड़े से निचोड़ कर भी इसका रस निकाल सकते हैं। अब हम इसे छान लेंगे। इस तरह से मैं इसे छान लेती हूँ। इसे छानने के बाद हम इसे साइड। अब मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, कोई भी बर्तन ले लीजिए आप, और उसमें अब हम डाल देंगे ये मैदा। आप चाहें तो गेहूं के आटे से भी गुजिया को बनाया जा सकता है, पर इसे मैदा से ही बनाया जाता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो 1 कप मैदा मैंने इसमें डाल दिया है। 1 कप मैदा डालने के बाद ये आधे कप मैदा हमने और ली है, तो कुल मिला के मैंने यहाँ पे 1.5 कप मैदा ले ली है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये देसी घी। आप चाहें तो डालडा का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर देसी घी का। ये 1/4 कप है, यानी 1/4 कप है। अगर आप देसी घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रिफाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, डालडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और डालडा या शुद्ध घी से आप गुजिया में मोयम लगाइए तो बहुत ही क्रंची सी ये बन के तैयार होती हैं। तो अब हम इसे ऐड कर देते हैं इसमें और अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद हम हाथों से इस तरह से कंबाइन करके देख लेंगे और ये इस तरह से लड्डू की तरह कंबाइन हो रहा है। और मोयम को हमें 2 मिनट के लिए इस तरह से अच्छे से मल लेना है ताकि पूरे अच्छे से मैदा में मोयम लग जाए। तो इस तरह से मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए मल लिया है घी डालने के बाद। अब हम इसे थोड़ा सा दूसरे भाग में निकाल लेंगे और आधा मैंने इस तरह से इसका निकाल लिया है मैदा, और आधे में हम पानी ऐड कर देंगे और इसका एक डो तैयार करेंगे। डो को हमें टाइट ही रखना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो लगा के नहीं रखना है। तो इस तरह से हम पानी डाल देंगे थोड़ा थोड़ा और इसका एक टाइट डो लगा लेंगे। और इसका मैंने एक टाइट डो लगा लिया है, तो इसे आप साइड रख देंगे। आप चाहें तो इसे प्लेट से ढककर रख दें ताकि ये सूखे नहीं, और इसे साइड रखेंगे और दूसरा डो भी हम तैयार करेंगे इसी तरह। और चुकंदर का हमने रस निकाला था, इसी से हम इसे गूँथेंगे। और इसका भी हमने डो लगा के तैयार कर लिया है और बिना कलर के ही इसका बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। आप देखें कितना परफेक्ट कलर आया है। तो इन दोनों को अब हम ढक के रख देते हैं और स्टफिंग की तैयारी करते हैं। दोस्तों, गुजिया की स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे देसी घी 1 चम्मच। और देसी घी जैसे ही हल्का सा गर्म होगा तो हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे, जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पे 4 से 5 काजू और 4 से 5 बादाम लिया था, जिसे इस तरह से कूट लिया है। और अब हम इसे डाल देते हैं। साथ में मैंने गरी को भी काट के लिया है, इससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है गुजिया में। आप चाहें तो इसे कद्दूकस करके ही ले सकते हैं। अगर किशमिश डालना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, पर किशमिश डालने से गुजिया खुलने के ज़्यादा चांस रहते हैं। अगर आप किशमिश डालना चाहते हैं तो उसे काट के डालिए, सेंगा मत डालिए। और अब हम इसे इस तरह से चला लेंगे, हल्का सा इसे हम भून लेंगे। ड्राई फ्रूट थोड़ा सा भून जाते हैं तो इनका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, इसलिए मैं यहाँ पे भूंज के इस्तेमाल कर रही हूँ। और मावा तो अच्छा मिलता ही नहीं, त्योहार के समय पर बहुत ही ज़्यादा मिलावट का मावा मिलता है। तो आज मैं इसे मिल्क पाउडर से मावा स्टफिंग बनाना बताऊंगी, जो इजीली आप घर पर बना पाएंगे। तो इसे हम हल्का सा पहले सेक लेते हैं मावा ड्राई फ्रूट को।
और हल्के से ही हमारे ड्राई फ्रूट सिक गए हैं। आप चाहें तो इनको किसी प्लेट में निकाल लें और फिर इसको बाद में भी डाल सकते हैं, पर मैं इसी में ही डालना है तो मैं निकाल नहीं रही हूँ, किस लिए इतना झंझट करना। और अब मैंने यहाँ पे ये दूध ले लिया है, आधे कप ये दूध है और इसी में मैंने दूध ऐड कर दिया है और साथ में मैं इसमें 2 चम्मच चीनी ऐड कर दे रही हूँ। और ये मैंने पिसी हुई चीनी ली है, आप खड़ी चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीनी ऐड नहीं कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ 2 चम्मच डाली है क्योंकि मिल्क पाउडर भी हल्का सा मीठा सा होता है, तो बहुत ज़्यादा हमने चीनी ऐड नहीं की है। और ये आधे कप हमने मिल्क पाउडर लिया है और ये ज्ञान कंपनी का हमने लिया है। आप कोई भी अच्छी ब्रांड का ले सकते हैं, एवरीडे का ले सकते हैं या फिर जो भी आपके पास मिलता हो आसपास वो कंपनी का आप ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी का लेना है। और धीरे धीरे करके हमने सारा मिल्क पाउडर आधे कप डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स बस कर लेना है और बस झटपट से मावा वाली स्टफिंग हमारी घर पर बनके तैयार है। एकदम शुद्ध है, कोई भी मिलावट नहीं है इसमें और झटपट बन भी जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह से आप मावा की स्टफिंग घर पर बनाइए और गुजिया बनाइए जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली है। और बस इसे अब हम अच्छे से मिला लेंगे दोस्तों, और इसे हम बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं रखेंगे, एकदम सूखा नहीं करेंगे, हल्का सा ये गीली सी स्टफिंग रखेंगे, उससे भी बहुत ही स्वादिष्ट गुजिया लगती है। बहुत ज़्यादा सूखा करने से कढ़ाई में खुलने का भी डर रहता है। तो बस इसे हमें अच्छे से पहले इसे मिक्स कर लेना है। ये कंबाइंड सी होने लगे तो तुरंत हम गैस को बंद कर देते हैं। और दोस्तों ये सारा काम हमें धीमी आंच में करना है ताकि कोई चीज़ हमारी जले नहीं। और देखें ये इस तरह से कंबाइंड सा हो रहा है, इसका हल्का सा कलर भी आपको चेंज दिखेगा, ये मावा के जैसे बन गया है। और साथ में जो हमने ड्राई फ्रूट डाले थे वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा करेंगे। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे इस तरह से फैला देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए अच्छे से। और हमने यहाँ पे प्लेट ले ली है और स्टफिंग भी अच्छे से ठंडी कर ली है, तो इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। इसी तरह से स्टफिंग को हमें अच्छे से ठंडा करके लेना है। आप अगर इसमें सूजी मिलाना चाहते हैं तो सूजी को 1 चम्मच देसी घी में भूंजकर इसमें आधे कप सूजी डाल सकते हैं, पर पहले आपको सूजी को थोड़ा सा भूंजना पड़ेगा और फिर इसमें ऐड करना पड़ेगा। पर मैं बिना सूजी की ही मावा गुजिया बना रही हूँ, मैंने इसमें सूजी बिल्कुल नहीं डाली है, बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली है। अब हम इसे साइड रख लेते हैं। अब दोनों डो हमारे तैयार हैं, तो दोनों में से पहले हम एक इसकी लोई पतली सी बेल कर तैयार करेंगे इस तरीके से। और वाइट वाली की भी एक लोई बना लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 लोइयाँ तैयार कर ली हैं बेलने के लिए। और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा भी लगा सकते हैं या फिर इसी तरह से ऐसे ही बेल सकते हैं, तो जैसी आपकी सुविधा हो वैसा कर सकते हैं। अब हम इसे बेल लेते हैं। इसे हम काफ़ी पतला बेलेंगे, जितना हो सके इस तरीके से पतला कर देंगे। और दूसरी वाली को भी बेल लेते हैं और दूसरी वाली को भी हमने बेल लिया है। तो इसके ऊपर रखकर हम देख लेंगे, एक साइज का ही हमें इसे बेलना है इस तरीके से। दोनों को एक साइज बेलने के बाद हम इसमें कट के निशान लगाएंगे, अंदर से बीचम बीच हम इसमें निशान लगाएंगे। पूरा काटना नहीं है हमें, नीचे की तरफ छोड़ देना है और ऊपर की तरफ और किनारों पर। और इस तरह से निशान लगाने के बाद मैं इस पे इस तरह से इसको रख दूंगी। और इस तरह से रखने के बाद स्टफिंग को भी रख दूंगी। और अब हमें किनारों पर इसके पानी लगा देना है। और इस तरह से अब हम इसे कवर कर देंगे।
अच्छे से इसे इस तरह से दबा देंगे और इसे दबाने के बाद आप चाहें तो इसे सांचे वाली गुजिया में डालकर इसको इस तरह से काट सकते हैं या फिर हाथों से भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरह से इसे कवर करके, पर मेरा सांचा छोटा है तो ये आ नहीं रही है। और अब हम इसे हाथों से इस पे डिज़ाइन बनाएंगे। एक इस तरह से दबा देंगे और दूसरा भी इसी तरह से दबाते जाएंगे तो डिज़ाइन अपने आप ही बनती जाएगी और सुंदर सी डिज़ाइन बनेगी जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगने वाली है। और इस तरह से आप डिज़ाइनदार गुजिया घर पर बना सकते हैं। और अब दूसरी डिज़ाइन भी अब हम इसी तरह से बनाएंगे। अब मैंने एक बड़े साइज़ की लोई बनाई है और दूसरी भी इसी साइज़ की बनाएंगे इस तरीके से। अब दोनों को हम बेल लेंगे दूसरी डिज़ाइन गुजिया के लिए। और इसे मैंने इस तरह से बेल लिया है, पतला नहीं बेला है, थोड़ा मोटा ही बेला है। और दूसरे वाले को भी बेल लेते हैं। और बेलने के बाद अब हम इसमें पानी लगा देंगे और इस वाली को भी इसी के ऊपर रख देंगे। थोड़ा साइज़ नाप लेंगे, अगर छोटा है तो थोड़ा सा बेलन और चला देंगे और इस तरह से कवर कर देंगे। और इसको इस तरह से अब हम रोल कर लेंगे दबाते हुए। और इस तरह से मैंने इसे रोल कर लिया है। और अब हम इसे काट लेंगे। काटने के बाद हम इसे अच्छे से इस तरह से चिपका देंगे। और अब हम हाथों से इस तरह से दबाकर इसे बेल लेंगे। अगर ये इस तरह से खुले तो इसको पानी लगाकर इस तरह से दबा देंगे अच्छे से एक दूसरे के ऊपर और इसे बेल लेंगे। और इसी तरह से अब दूसरी वाली को भी बेल लेंगे। और इस तरह से मैंने सारी बेल के तैयार की हैं। कुछ इस तरह से डिज़ाइन इनके ऊपर आ गई है। तो बस अब हमें स्टफिंग को भर के इसे कवर कर देना है। स्टफिंग डालने के बाद पानी बहुत ज़रूरी है लगाने के लिए, आप पानी ज़रूर लगाएं। और बस इससे भी अब हम डिज़ाइनदार गुजिया बना के तैयार कर लेंगे। और जैसे मैंने उसमें डिज़ाइन दी है ठीक इसी तरह इसमें भी मैं डिज़ाइन दे रही हूँ। तो दो तरह की हमारी डिज़ाइनदार गुजिया बन गई है। अब तीसरी भी हम बनाएंगे। और मैंने यहाँ पे ये बड़े साइज़ की 3 लोइयाँ तैयार कर ली हैं इस तरीके से। और अब हमें इन्हें काट लेना है। मैं इन्हें चाकू की सहायता से लंबी लंबी पतली पतली काट लेती हूँ। और इस तरह से मैंने इसे काट लिया है तो दूसरी वाली को भी इसी तरह से काट लेना है। और दोनों मैंने इस तरह से काट के तैयार कर लिया है। और दोनों मैंने इस तरह से काटने के बाद इस पे पानी लगा लेना है। हल्का सा ही पानी लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। और अब हमें इसे इस तरह से चिपका देना है। बस एक एक करके उठा के हमें सारी इसी तरह से चिपकाना है। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे तो इसे ईज़िली घर पर बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, झटपट से बना लेंगे। बस एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो इसके बाद आ जाएगी।
तो बस पूरे में बस हम इसे इस तरह से चिपका लेंगे पहले। और इसे मैंने अच्छे से इस तरह से लगा लिया है। और अब हम इसे एक एक को ऊपर रखेंगे और एक को छोड़ते जाएंगे इस तरीके से। और वाइट वाली जो हमने काट के रखी है पट्टी, इसे लगाएंगे इस तरीके से और फिर इसे नीचे कर देंगे। और जो हमने पहले छोड़ दी थी अब हम उसे ऊपर करेंगे। इस तरीके से। तो बस अब वाइट वाली पट्टी हम लगाते जाएंगे और इसे ऊपर नीचे करते जाएंगे। और अब हम इसे ऊपर करेंगे। और फिर वाइट वाली पट्टी लगा देंगे। और हमने इसे चटाई के जैसे बिल लिया है, तो कोई कटोरी की सहायता से इसको गोल काट सकते हैं या फिर कोई ढक्कन की सहायता से मैं इसे इस तरह से कट कर लूँगी और एक्स्ट्रा पार्ट इसका हटा दूँगी। और इस तरीके से ये बनके तैयार हुई है, बहुत ही सुंदर दिख रही है। अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे और इसमें पानी लगाकर इस तरह से चिपका देंगे एक दूसरे में। अच्छे से हमें इसे चिपका देना है। वाह, कितनी परफेक्ट और सुंदर गुजिया ये बनके तैयार हो गई है चटाई वाली। और दूसरी डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छी बनी है। और काटने के बाद हम इसे थोड़ा सा इस तरह से बेल देंगे, क्योंकि सांचे में ये छोटा हो रहा था। इस तरह से नाप लेंगे और अब हम इसे इस तरह से सांचे के बीचों बीच रख देंगे और स्टफिंग को भी रख देंगे। किनारों पर हमें पानी ज़रूर लगा देना है इसके। और बस इसे दबा देंगे अच्छे से। और एक्स्ट्रा मैदा हम इसकी निकाल देंगे। कितनी प्यारी ये डिज़ाइन लग रही है, सुंदर सी बनके तैयार हुई है। और अब मैंने यहाँ पे तेल गरम करने के लिए रख दिया है। घी तेल आप जिसमें भी गुजियों को तलना चाहें उसमें तल सकते हैं। और इस तरह से हम इसमें डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे एक साथ 2 डाल रही हूँ। और जब ये नीचे से सिकने लगेगी तभी हम इसे पलट देंगे। और अच्छे से धीमी आंच में क्रिस्पी होने तक हम इन्हें तलेंगे। और एक गुजियों का हल्का सा कलर चेंज होने लगा है और बहुत ही बढ़िया ये फूल गई हैं, एकदम बड़ी बड़ी हो गई हैं। आप देखें। तो बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे। और इन गुजियों को निकालने के बाद हम बाकी की भी तल लेते हैं। और अब इन्हें भी हमने अच्छे से तल लिया है, तो निकाल लेते हैं। इसका हम बहुत ज़्यादा कलर चेंज करेंगे तो डिज़ाइन का भी कलर चेंज हो जाएगा।
चार डिजाइनदार गुजिया हमारी बनके तैयार हो गई है। बहुत ही खूबसूरत दिख रही है और बहुत ही क्रंची सी बनी है। आप देखें कितनी बढ़िया है। मैं इसे तोड़ के दिखाऊंगी इसकी स्टफिंग कैसी है। तो इस तरह से इजीली ये टूट रही है और स्टफिंग भी बहुत ही बढ़िया बनी थी। तो 2 लेयर वाली गुजिया आप ट्राई करिएगा होली में। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें।